तो आपने ये रिपोर्ट देखी, ऐसे में कांग्रेस को जवाब देते हुए बीजेपी नेता भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस को विकास हजम नहीं हो रहा। हरियाणा को मिली सौगात तो कांग्रेस क्यों उठाए सवाल। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता पंकज बेनीवाल हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता ललित अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप नरगुला जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आप तीनों का सूर्या समाचार में बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहला सवाल ललित जी आपसे ही शुरुआत करते हैं इस डिबेट की। देखिए, हरियाणा का विकास हो रहा है, निश्चित तौर पर हिसार का भी विकास हो रहा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि भाई आपके सांसद को इस बात से खुश होना चाहिए कि इतना बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे क्षेत्र को मिल रहा है, पूरे हरियाणा का विकास हो रहा है, बजाय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के वो अजीब अजीब से सवाल उठाते हैं। कभी कहते हैं एरोड्रम मिल रहा है, एयरपोर्ट नहीं मिल रहा है, कभी कहते हैं इंटरनेशनल नहीं है, डोमेस्टिक है। तो क्या यही माना जाए जो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वालों को विकास रास नहीं आ रहा है? किसी एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहेंगे और वहां का एमपी अगर ये कहे कि ये तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं है, तो फिर ये अजीबोगरीब सवाल हो गए। मेरे को तो ये परिभाषा समझ नहीं आई आप जो कह रहे हो। दूसरी चीज, अगर कोई वन्य जीव जंतु जो आपने अगर हिसार एयरपोर्ट देखा हो, मैंने तो जब देखा था जब ये फ्लाइंग क्लब के लिए सर्विसेज देता था, और वहां पे जीप की लाइट जब हम जलाते थे तो खरगोश और दूसरे जानवर आ जाते थे। वहां मैंने अपनी आंखों से वो पकड़े हुए हैं, देखा है हमने वहां पे। तो ये आप जो कहें कि अगर दीवार जो बनाई है P&R ने बनाई है, ठीक है, अब वो दीवार जो है 8 फुट के करीब है और 1 मीटर का ऊपर में वायरिंग लगा हुआ है, ये स्पेसिफिकेशन है, और 6 इंच के करीब या जो है वो उसकी मोटाई है या छोटा। तो अब ये बताइए, एक तो वीक है, दूसरी जगह मिट्टी से पैच वर्क किया गया, जो खड्डे थे जानवरों के बने हुए दीवार में, तो पैच वर्क से नहीं रुकते, पानी आ जाए या वो मिट्टी सरक जाती है। अब वहां पे ईंटें लगाने का काम भी पीछे चल रहा था। तो अगर कोई वहां ललित जी आपकी बात को मैं समझ रही हूं, बिल्कुल आप पूरी कीजिएगा अपनी बात को। पहले मेरा एक सवाल और सुन लीजिए ना, उसी में जवाब दे दीजिएगा, फिर आगे भी बढ़ूंगी। देखिए, जिस दीवार की आप बात कर रहे हैं उसी दीवार को लेकर आपके राज्यसभा सांसद कहते हैं कि 180 करोड़ से बनी है, लेकिन सरकार कहती है कि ये तो 20 करोड़ से बनी है। मेरे को कॉस्टिंग का नहीं पता, सरकार अपना दिखा दे जो उन्होंने पेमेंट करी है ठेकेदार को, पता लग जाएगा, नंबर 1। दूसरी चीज, सड़क सिर्फ वो बनाने से जो आप कह रहे हो दीवार, एक ही सिर्फ दीवार नहीं बनती, कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है वो 4 दीवारी का, मिट्टी की उसमें भराव भी होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। एनीवे, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से हमारा अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि कोई जीव जंतु दीवार से अंदर आ जाए तो उससे बहुत बड़ा खतरा है सुरक्षा को, यात्रियों की, फ्लाइट वालों की जो पैसा खर्च करके उन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं, तो ये मतलब अजीब सी बात होगी। यानी ये कहने नहीं चाहिए एक एमपी को, वो एमपी हिसार के हैं भाई, कोई पाकिस्तान से नहीं आए हैं। तो अगर वो कोई कमियां बता रहे हैं तो उनकी बात को सुन के निराकरण कर दो। एमपी हिसार के हैं ललित जी, इसीलिए पूछा जा रहा है कि आपके एमपी पहले आपको ना, नहीं ठीक है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। आप जो कह रहे हैं आप अपने एमपी को डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल ये भी तो सुनिए ना, पहले आपके ही तो वो एमपी थे ना, सुनिए आपके ही वो एमपी थे ना। आप ये बताइए, 18 नीलगाय पकड़ी है, सियार पकड़े हैं, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, हमने वो भी लोगों को सुनाया है। जरा सा सुन लीजिए ललित जी, फिर मैं आगे भी बढ़ूंगी। आपके ही एमपी थे ना पहले जो कह रहे थे कि इसको वहां मिला दिया गया है, हिंडन में मिला दिया गया है, दूसरे एयरपोर्ट में मिला दिया गया। आप ही के एमपी थे, आप ही के एमपी कह रहे थे कि अगर एयरपोर्ट बन जाएगा, उड़ान शुरू हो जाएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब आप ही के एमपी है जो बता रहे हैं कि एरोड्रम और एयरपोर्ट में फर्क है, तो आप ही के एमपी आप सुरक्षा पर सवाल उठाने लगे। तो ये थोड़ा सा विवादास्पद है कि एक्चुअल में पॉइंट क्या है। मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि आगे भी बढ़ती हूँ, और भी मेहमान हमारे साथ है, पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। विवादास्पद लग रहा है? नहीं, एक ही एमपी अगर अलग अलग तरीके से बयान, पॉइंट एक होना चाहिए ना। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आपका कहना भी बिल्कुल सही है। पंकज जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं फिर आपके साथ लौटूंगी। पंकज जी ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल का वादा था, अब डोमेस्टिक भी नहीं है और सुरक्षा भी ठीक नहीं है, क्या जवाब देंगे इनको? हाँ, नमस्कार ज्योति, सभी साथियों को नमस्कार, और सूर्या समाचार देख रहे सभी दर्शकों को है नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, नायब सिंह सैनी जी ने और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो किया। हरियाणा को बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती पर इतनी बड़ी सौगात आज
हरियाणा को देने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उसके लिए पूरे हरियाणा में खुशी की लहर है, हर्ष की लहर है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस के कुछ नेताओं को वो विकास और हरियाणा के लोगों की खुशी रास नहीं आ रही है। ये आज हरियाणा के लिए गर्व और गौरव की बात है कि हरियाणा को एक एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, जहां से अयोध्या के लिए, चंडीगढ़ के लिए, अहमदाबाद के लिए, जयपुर के लिए, जम्मू के लिए जो विमान है वो उड़ेंगे और वहां से रवाना होंगे। हरियाणा की जनता को ये सुगमता और सरलता का जो सफर है वो मिलेगा। लेकिन हरियाणा के जो हिसार है, हिसार से जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि अगर यहां से एक भी उड़ान उड़ जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज जब इस्तीफा देने की बारी आ रही है तो हरियाणा की जनता जितनी आतुरता के साथ 14 तारीख का इंतजार कर रही है, वो सुरक्षा की दृष्टि से कह रहे हैं, दीवार का पैमाना वो बता रहे थे कि क्या होना चाहिए, कितने जानवर वहां पकड़े गए हैं। ज्योति जी मेरी बात को सुनिएगा। पूरा हरियाणा या पूरे हरियाणा की जनता 14 तारीख का इंतजार कर रही कि माननीय मोदी जी उद्घाटन करेंगे और रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए एक विमान रवाना होगा। उतना ही इंतजार हरियाणा की जनता यह भी कर रही है कि जेपी जी जो हिसार से सांसद हैं, उन्होंने जो कहा था वो किया कि नहीं किया, उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया। आज वो इस्तीफा ना देना पड़े उसके लिए अलग अलग तरीके के बवंडर रच रही है। हरियाणा की जनता को, हिसार की जनता को स्पेशली वो ठगने की, परगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो लोकसभा क्षेत्र से, उनको खुश होना चाहिए कि उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज एयरपोर्ट आ रहा है, हरियाणा के अंदर उन्हीं की लोकसभा के अंदर आ रहा है, तो उनको तो बाहें फैलाकर भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हरियाणा का स्वागत करना चाहिए कि आप लोगों ने मेरी ही लोकसभा को चुना, जहां से हरियाणा के अंदर पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो हरियाणा की जनता और हिसार की जनता ये सारी चीजें देख रही है, जो जेपी जी अपनी बातों के माध्यम से जनता को, हिसार की और हरियाणा की, दोनों की जनता को परगलाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पूरे हरियाणा में आज खुशी की लहर है, लेकिन जेपी जी को परेशानी है कि उनको इस्तीफा ना देना पड़ जाए, तो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। आज हरियाणा को एयरपोर्ट मिल रहा है, 14 तारीख को मिल जाएगा और उसकी परमिशन सारी मिल गई है। जो एविएशन डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से सारी एनओसी, सारी परमिशन ले ली गई है। उसी के बाद जाकर के फ्लाइट उड़ने की, रवाना होने की परमिशन मिली है। तो जेपी जी कुछ भी कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी या फिर हरियाणा की जनता उसको मानने को तैयार नहीं है। ठीक है पंकज जी, उम्मीद करती हूँ आपने जो भी ये जवाब दिया है उसको सुना जरूर होगा ललित जी ने, क्योंकि इसी को लेकर मैं अगला सवाल उनसे पूछूंगी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ प्रदीप जी भी जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। प्रदीप जी, सवाल आपसे अब ये कि देखिए, पक्ष का अपना वादा है, अपना कॉल है उनका कि भाई हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है, हम तो विकास कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, अब इन दोनों में आप इसको राजनीतिक नजरिए से कैसे देखते हैं? क्योंकि ये श्रेय लेने की राजनीति हो रही है या फिर विकास की राजनीति हो रही है, आप अपने नजरिए से इसको कैसे देखते हैं? इस पर टिप्पणी आपकी। देखिए ज्योति जी, सबसे पहला प्रश्न जो सुरक्षा की दृष्टि से बात की गई है, अगर देश का प्राइम मिनिस्टर उसी एयरपोर्ट पे आके उतरता है, उसका उद्घाटन करता है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ऐसा कोई या सरकार ऐसी कोई कमी छोड़ेगी सुरक्षा की दृष्टि में, जिसमें कि देश का प्राइम मिनिस्टर उस एयरपोर्ट पे आ रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से वो एयरपोर्ट सही नहीं है। मुझे नहीं लगता ये ठीक है। कांग्रेस के एक सांसद ने सवाल उठाया, अपने देश का प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो उसे शायद सांसद को शायद देश के प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा की ज्यादा चिंता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा की ज्यादा चिंता रही होगी। और सुरक्षा की दृष्टि से जो बात है, ठीक है, कुछ लैप्स हो सकते हैं, जैसे उन्होंने नीलगाय की बात की, पिछले दिनों जो एक एपिसोड हुआ एयरपोर्ट के पे नीलगाय एंटर कर गई, वो चीजें हो सकती हैं, उन पे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। लेकिन ये कहना कि एक एयरपोर्ट पे सुरक्षा की दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से वो सही नहीं है। बहुत सारे मापदंड होते हैं, उन मापदंडों पे खरा उतरने के बाद एक्सपर्ट्स उसे हरी झंडी देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा असंतोष पैदा करता है कि देश का प्राइम मिनिस्टर जिस एयरपोर्ट पे उतर रहा हो या जिस एयरपोर्ट की का इनॉग्रेशन कर रहा हो, वहां सुरक्षा की दृष्टि से खामियां हैं। तो ये मुझे गले नहीं उतरती। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने वहां जाके ज्यादा चीजें देखी हो, लेकिन जो दीवार की बातें हैं, जो लैब्स है या जिनकी बात की जा रही है कि कितना पैसा खर्च हुआ या किस टाइप की,
वो ठीक है कि आप विपक्ष में हैं, उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं और सत्ता पक्ष को उसका जवाब भी देना चाहिए, संतुष्ट भी करना चाहिए विपक्ष को अगर कोई सवाल खड़ा किया गया है। बाकी जहां तक सुरक्षा की दृष्टि का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई लैप्स होना चाहिए या हो सकता। ठीक है प्रदीप जी, लौटूंगी आपके पास। ललित जी, देखिए एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि अगर प्रधानमंत्री उस एयरपोर्ट पर उतरेगा, वहां से सवारी करेगा, तो निश्चित तौर पर बात है कि भाई सुरक्षा तो पूरी होगी ही होगी और सुरक्षा के पूरे मानक पूरे हुए होंगे। यही बात सरकार भी कह रही है कि सुरक्षा के मानक अगर नहीं होते तो क्यों फ्लाइट उड़ाने की वहां से बात की जाती। और वो तो ये भी कह रहे हैं, सरकार वाले तो ये भी कह रहे हैं, बीजेपी तो ये भी कह रही है कि आपने इस्तीफा देने की बात कही थी आपके एमपी ने, अब इस्तीफा देने का समय आए तो इसलिए उसको घुमाया जा रहा है। आपका क्वेश्चन खत्म हो गया जी जी। प्रदीप नरोला जी शायद एविएशन एक्सपर्ट तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन बात एविएशन एक्सपर्ट, आपने वर्ड एक्सपर्ट बोला है तो ये कोई राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तो अलग बात है। पहली बात तो ये कि हमारे सांसद ने कई दिन पहले ये बात उठाई थी कि वहां सुरक्षा खामियां हैं, उसको इतनी मिर्चें लग रही हैं आप लोगों को या भाजपा को कि भाई वो ये भी ना कहे वहां पे, इसमें क्या जुर्म हो गया। आपने अब वो ठीक कर दिया होगा, दीवार ठीक कर दी होगी, 15 दिन पहले 20 दिन पहले 50 लोगों ने 50 कमेंट किए होंगे, तो वो जो कमेंट्स है वो आज की डेट में डिस्कस कर रहे हो आप कि उन्होंने कहा था मैं इस्तीफा दे दूं, उन्होंने कहा था अगर आज जो सुरक्षा की जो हालत है अगर वो इससे एयर फ्लाइंग हो जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। एक बात होती है, उन्होंने ये कहा, लेकिन अगर आपने सुरक्षा प्रबंध पुख्ता कर दिए हैं तो ये आज किए हैं या कल तक किए होंगे। पहली बात तो यह कि सवाल किस संदर्भ में और उन्होंने उठाया था ये देखना चाहिए। क्या अयोध्या का एयरपोर्ट का छत बाद में नहीं गिरा? क्या अयोध्या के एयरपोर्ट की बनावट में कमियां नहीं आई हैं? उद्घाटन होने के बाद आनंद फानन में उद्घाटन कर दिया गया। अगर तो आप प्रधानमंत्री के दौरा फिक्स करके ये तय करके चले हैं कि चाहे कुछ भी हो हमने वहां से फ्लाइट करानी है तो बात अलग है, वरना हमारे एमपी ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उन्होंने रिमूवल की बात करी है, अगर रिमूवल नहीं की जाएगी तो यहां से फ्लाइट नहीं होगी और मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा अगर मैं गलत कह रहा हूं। इसको इस संदर्भ में देखेंगे तो बात समझ में आएगी। दूसरी चीज, फ्लाइंग क्लब वहां आज से नहीं है, जो ये एयरपोर्ट है ये भी आज से नहीं है, ये कॉमरेड रामकिशन के टाइम में यहाँ पे बनाया गया था, 1965 में, 67 में ऑपरेशनल कर दिया गया था। हिसार फ्लाइंग क्लब जो 5 सालों से बंद है यहीं चलता था और डिफेंस की नीड्स के लिए भी कभी कभी यहां से जरूरत होती थी। तो उस समय जो सिक्योरिटी के जो पैमाने हैं पूरे हैं या नहीं ये डिफेंस वाले जानते होंगे, लेकिन इसकी फ्लाइट का महत्व था क्योंकि ये सिरसा और दिल्ली और पंजाब के कई एयरपोर्ट के चंडीगढ़ के नजदीक है। दूसरी बात, आप ये बताइए, जो डीजीसीए की टेक्निकल कमेटी, अगर किसी ने रिपोर्ट देखी है, नरूला साहब स्पेशली आपको अनुरोध करूंगा देखिएगा, कि उन्होंने कहा कि हम B&R को बाहर करेंगे। वो किस बात से कहा है आप पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल ज्यादा आसानी होगी। उन्होंने जिस स्पेसिफिकेशन से रनवे बनाया है वो कम से कम रनवे को तो ठीक बनाना चाहिए था। तो मेरा ये कहना है कि ये एक डर है जो एक किसी भी बुद्धिमान या समझदार या जिम्मेवार पद पे बैठे व्यक्ति को होना स्वाभाविक होना चाहिए। ये नहीं कि प्रधानमंत्री आएंगे तो एयरपोर्ट ठीक है। ये आप बहुत सी जगह प्रधानमंत्री के लैप्सेस होते हैं। प्रधानमंत्री तो वो रॉकेट लॉन्चर के लॉन्च के टाइम गए थे और रॉकेट लॉन्च नहीं हो पाया था, तब आप ये कहेंगे प्रधानमंत्री की वजह से नहीं हुआ या प्रधानमंत्री चले गए सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं होता। मैडम बोलने दीजिए ना आप। अरे ललित जी बोलेंगे, आप बोल ही रहे हैं, समय मैंने आपको दिया, औरों को भी दूंगी ना समय तो औरों को भी देना पड़ेगा। फिर मेरे बात तो पूरी रखने दो ना। 530 करोड़ रुपए का बजट, समय लिमिटेड होता है, एक लाइन रखिए, 1 लाइन, उसके बाद मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगा और आई विल लीव योर डिबेट, ठीक है। एक लाइन कहना चाहता हूं कि 530 करोड़ रुपए का आपने हरियाणा के बजट में प्रावधान किया, किस चीज का किया किसी को पता है? टर्मिनल बिल्डिंग के लिए किया है ना। देखिए डिबेट पे बजट में बहुत सारी बहस हमने की है, आगे भी समय होगा तो जरूर हम करेंगे। मैडम बजट पे बहस नहीं है, टर्मिनल बिल्डिंग की बात हो रही है, उसके लिए प्रावधान किया। इसका टर्मिनल बिल्डिंग वहां नहीं है। आपको ये नहीं पता वहां सीआईए सब कंट्रोल करेगी। तो जवाब देने के लिए ही तो बैठाया है पंकज जी को, ये बता दो ना। जवाब देने के लिए ही तो पंकज जी को बैठाया है। जवाब तो ले लीजिए, सुन तो लीजिए, आप जवाब देने के लिए उन्हें बैठाया है। ठीक है, जवाब लेने, पंकज जी जवाब दीजिए इनको। ये कह रहे हैं कि उसको दूसरी दृष्टि से देखा जा रहा है, परिप्रेक्ष्य उनका दूसरा था, जो उन्होंने कहा था इसको गलत तरीके से लिया जा रहा है।
देखिए, ललित जी और पूरी कांग्रेस आज बेचैन है, परेशान है। ये नॉन स्टॉप हरियाणा का विकास की विमान है। ये आज उड़ान पर है हरियाणा नॉन स्टॉप, लेकिन आज इनको परेशानी है कि हरियाणा नॉन स्टॉप विकसित होता क्यों जा रहा है। ये मोदी जी का पूरे भारतवर्ष के लिए कि 2047 तक विकसित भारत होगा, और ये विकसित हरियाणा की पहली उड़ान है जो 14 अप्रैल को उड़ जाएगी 10:40 पर अयोध्या के लिए। उसके लिए परेशानियां हैं। अब जब जेपी जी ने ये मुद्दा उठाया, जेपी जी ने बात कब कही? जेपी जी ने बात तब कही जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जेपी जी को हम अयोध्या घुमा के लाएंगे, रामलला के दर्शन करा करके लाएंगे, उनको फ्री में टिकट देंगे। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इन्होंने तो हवाई उड़ान उड़ा ली है, 10 टाइम पे फिक्स कर दिया है, मोदी जी भी आ रहे हैं। अब उसको बातों इस तरीके से कहा ही नहीं, वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से कहा ही नहीं था। उनके कहने का मतलब ही दूसरा था। जिम्मेदार नागरिक होने के तौर पर, जिम्मेदार एमएलए होने के तौर पर उन्होंने इस सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं। ज्योति जी, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जब कहीं भी चाहे जनसभा ही करने आते हैं, पूरी सुरक्षा के चाक चौबंद वहां पर निश्चित किए जाते हैं। और अब तो वो एक हवाई अड्डे का उद्घाटन करने आ रहे हैं और सिविल एविएशन भी उसके अंदर डिपार्टमेंट वहां पर इन्वॉल्व है। वो अपनी सारी निगरानी के अंदर सारी जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद करके जब वो उड़ान उड़ेगी, तो इसमें कांग्रेस को परेशान होने की या हरियाणा की जनता में आक्रोश पैदा करने की या फिर डर फैलाने की कोशिश ना करें। ये जो विकास है हरियाणा का, ये होगा और ऐसे ही होता रहेगा। कांग्रेस को परेशान या फिर हरियाणा में डर का माहौल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये हरियाणा का नॉन स्टॉप विकास है जो लगातार होगा। ठीक है, नॉन स्टॉप विकास है, लगातार होगा। एक बार फिर से मैं प्रदीप जी आपका रुख करना चाहूंगी। दोनों को आपने सुना, अपने अपने मत है उनके। कुछ ललित जी भी आपसे कह रहे थे, एक फाइनल टिप्पणी आपसे चाहूंगी मैं। फाइनल नहीं, देखिए, ललित जी मुझे कह रहे थे कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि जहां प्राइम मिनिस्टर लैंड करेंगे वहां सिविल एविएशन डिपार्टमेंट अपनी पूरी तैयारी के साथ, जब डीजीसीए उनके बकौल उनके अनुसार कि डीजीसीए ने मार्क किया है कि भाई रनवे ठीक नहीं बना, तो डीजीसीए अगर ये कह सकता है तो डीजीसीए ये भी कह सकता है कि यहाँ प्लेन नहीं उतारा जा सकता। तो आप मेरे ख्याल से जहां प्राइम मिनिस्टर लैंड करने वाला हो, जहां प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन करने वाला हो, पहली फ्लाइट उड़ने वाली, तो जब तक मानक सही नहीं होंगे तब तक ना तो डीजीसीए ना ही सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट मंजूरी दे सकते हैं। तो ये कहना कि वहां, देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं सिविल एविएशन का, लेकिन जहां तक सांसद महोदय हैं वो भी एक्सपर्ट नहीं है, जिन्होंने सुरक्षा की दृष्टि पर सवाल खड़े किए हैं। वो ठीक है कि जब उन्होंने नील गाय का जिक्र किया उस वक्त का बात था, तो शायद उस वक्त उनका ध्यान दिलाना बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने एज ए सांसद होने के नाते ये ध्यान दिलाया कि यहाँ लैब्स हैं, उन लैब्स को पूरा कर दिया होगा या खत्म कर दिया होगा। तो उसके लिए अगर ये बार बार कहना कि वहां मानक सही नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मानक अगर सही नहीं है तो एक्सपर्ट्स, सिविल एविएशन एक्सपर्ट्स कभी भी फ्लाइट को लैंड नहीं होने देंगे या टेक ऑफ नहीं होने देंगे। माफी चाहूंगी क्योंकि समय की थोड़ा सा कमी, तो एक लास्ट में रिएक्शन प्रदीप जी, माफ कीजिएगा ललित जी, आपसे लेना चाहूंगी। जवाब दीजिएगा, बस हाँ ना में थोड़ा सा मेरा जवाब दीजिएगा। अगर हरियाणा को एयरपोर्ट की सौगात मिलती है, हिसार को मिलती है, थर्मल पावर प्लांट की सौगात मिलती है, मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलती है, तो क्या ये विपक्ष के लिए भी गर्व की बात है या नहीं है, ये बताइए। ऐसा है, विकास के जो टूल्स हैं उनकी स्थापना करना हर एक के लिए गर्व की बात है। कोई कांग्रेस पार्टी उससे अलग नहीं है। राजनीति करते हैं ये लोग। पहली उड़ान अयोध्या की और दिन चुना इनॉग्रेशन का, अंबेडकर जयंती का, तो हम भी समझते हैं हमने ये बात, इस बात पे भी गौर किया जाए कि हर तरफ पोलराइजेशन, हर तरफ मंदिर मस्जिद। आप लोगों ने कभी अंबेडकर जी का सम्मान नहीं किया, इसीलिए आप लोग ऐसी बात कर रहे हैं। आपको एक लाइन सुन लीजिए, अंबेडकर जी को आज आप लोगों का चेहरा, मुंबई में हमने एक सीट से रिजाइन करवा के उनको चुनाव जितवाया था। आपको हिस्ट्री पता नहीं होती। कम से कम आप ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं सोचता था कि आप अंबेडकर जी को अच्छे से मानते हैं, उनके सिद्धांतों पर चलते होंगे, लेकिन आपने भी आज उन्हीं का, कांग्रेस पार्टी का जो चाल चलन है, बिल्कुल आप चाल चरित्र में देख रहा हूं बहुत टाइम से। अंबेडकर को टूल यूज करते हो आप।
भाई साहब, अम्बेडकर जी को कांग्रेस ने चुनाव जिताया था मुंबई से पार्लियामेंट में उसमें कमेटी में लाने के लिए। कांग्रेस की एक आप राजनीति करें तो ठीक है, क्योंकि अब कमी हम बोले है, तो समय की क्योंकि कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का।